नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पारस एग्रीकल्चर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पारस एग्रीकल्चर क्लासेस के ऊपर जो है रोज़ाना कम से कम 15 क्वेश्चनों की जो है वो प्रश्नोत्तरी करवाई जाती है और इन्हीं 15 प्रश्नों के अंदर आपके कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप रोज़ाना रात 9 बजे पारस एग्रीकल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और पशुपालन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं। और एक मोस्ट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी बना रहा हूँ इसके अंदर जो है वो टॉपिक वाइज बना रहा हूँ, तो इसमें आपको जो है वो याद करने में आसानी रहेगी। अलग अलग टॉपिकों के अंदर से अलग अलग जो मोस्ट क्वेश्चन है वो लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि आपके सभी दोस्तों को इसकी मदद मिल सके। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था स्थित है। केंद्रीय भैंस जो अनुसंधान संस्था है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दे रखा है आपके गुजरात, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है हरियाणा, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था जो स्थित है ये हरियाणा के अंदर स्थित है। हिसार हरियाणा के अंदर जो है वो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था स्थित है। इसके अलावा जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर ही आपको पता है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी स्थित है। और इस NDRI की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1923 के अंदर। तो ध्यान देना इस चीज़ को। आगे जो है अन्य ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं। गुजरात है, तो गुजरात के अंदर जो स्थित NDDB ये संस्था स्थापित है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1965 के अंदर। ध्यान रखना ये चीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कुल भैंसों की संख्या है। राजस्थान में जो कुल भैंसें हैं उनकी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में दे रखा है आपके 10.98 करोड़, ऑप्शन बी में है 1.37 करोड़, ऑप्शन सी में है 1.39 करोड़, ऑप्शन डी में है 19.34 करोड़। तो राजस्थान में जो कुल भैंसों की संख्या है वो कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1.37 करोड़। तो आंसर बी। अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं अपन। ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है 10.98 करोड़। तो 10.98 जो करोड़ है ये भारत के अंदर कुल भैंसों की संख्या है। ध्यान देना, भारत के अंदर कुल भैंसों की संख्या 10.98 करोड़ है और 1.37 करोड़ है ये राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन 1.39 करोड़ जो है ये राजस्थान में गायों की संख्या है, राजस्थान के अंदर गायों की संख्या। और 19.34 करोड़ जो है ये भारत के अंदर गायों की संख्या है। ध्यान देना, भारत के अंदर गायों की संख्या 19.34 करोड़ और 1.48 करोड़ जो है वो राजस्थान के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भैंस से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विश्व का पहला बच्चा प्राप्त किया गया था। भैंस से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विश्व का पहला बच्चा प्राप्त कब किया गया था? ऑप्शन ए में दे रखा है 1943, ऑप्शन बी में है 1965, ऑप्शन सी है 1923, ऑप्शन डी है 1945। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1943। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। भारत भैंस से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा विश्व का पहला बच्चा प्राप्त किया गया था, ये 1943 में किया गया था। और किस माह में किया गया था ये भी देखिए, अगस्त 1943 में ये तैयार किया गया था। और किसके द्वारा तैयार किया गया था ये भी मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद जो कृषि संस्था है, इलाहाबाद कृषि संस्था के द्वारा ये विकसित किया गया था। और इस बच्चे का जो नाम था वो रखा गया था नैनी। ये भी मोस्ट बात है कि विश्व का प्रथम कृत्रिम जो गर्भाधान द्वारा बच्चा पैदा किया गया था भैंस के अंदर, उसका नाम क्या था? नैनी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मान्यता प्राप्त भैंस की नस्लें हैं। मान्यता प्राप्त जो भैंस की नस्लें हैं वो भारत में कितनी है? तो इस ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन इसमें है 13, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 20। तो भारत में मान्यता प्राप्त जो भैंस की नस्लें हैं वो है 16। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। अन्य ऑप्शन देखिए, इसमें 13 भी दे रखा है। देखिए जो 13 जो मान्यता प्राप्त नस्लें मानी जाती है वो मानी जाती है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो करनाल हरियाणा में स्थित है, इसके अनुसार जो भैंस की नस्लें मानी जाती है वो 13 ही मानी जाती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ऑप्शन सी आपके दे रखा है 30। 30 जो नस्लें हैं
ये है गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें। भारत के अंदर गाय की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं ये 30 ही हैं। और ऑप्शन डी के अंदर आपके दे रखा है 20। 20 जो है ये बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। ध्यान रखना, भारत के अंदर जो बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो 20 है, और भारत के अंदर गाय की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो 30 है। अगला क्वेश्चन देखिए, भैंस की सबसे सुंदर नस्ल है। भैंस की जो सबसे सुंदर नस्ल है वो कौन सी है? ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है आपके जाफराबादी, ऑप्शन बी में नीली रावी, ऑप्शन सी में मैसाणा, ऑप्शन डी में मुर्रा। तो भैंस की सबसे सुंदर नस्ल जो होती है वो मुर्रा होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। देखिए, अन्य जो मुर्रा नस्ल है ये जो होती है इसके सींग जो होते हैं, एक तो पहली बात इसके जो मुर्रा नस्ल जो होती है, मुर्रा नस्ल के जो सींग होते हैं ये किस आकार के होते हैं? ध्यान रखना, मुर्रा भैंस के सींग जो होते हैं वो जलेबी आकार के होते हैं, और इसका जो रंग होता है वो स्याही कलर का होता है, ब्लैक जेट स्याही कलर का रंग कहा जाता है जिसको। तो ये आप इसकी मोस्ट बातें और ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा दूध भी जो देती है मुर्राई देती है, और इसका उत्पादन जो दूध उत्पादन भी होता है वो 1800 से 2500 लीटर दूध उत्पादन प्रति ब्यावत देती है मुर्रा भैंस। तो ये आप इसके लिए और भी मोस्ट बातें ध्यान रख लें ना। अगली क्वेश्चन देखिए अपना, पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है जाफराबादी, ऑप्शन बी में दे रखा है नागपुरी, ऑप्शन सी में दे रखा है नीली रावी, और ऑप्शन डी में दे रखा है मुर्रा। तो पंच कल्याणी के नाम से जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? तो ये पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है नीली रावी को, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अन्य जो ऑप्शन है वो भी अपन देख लेते हैं। देखिए, जाफराबादी, जाफराबादी को जो अन्य नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है मिनी एलिफेंट। मिनी एलिफेंट इसे कहा जाता है, छोटा हाथी जो कहा जाता है वो जाफराबादी को ही कहा जाता है। और नागपुरी, नागपुरी को जो कहा जाता है वो इलिचपुरी भैंस कहा जाता है। ध्यान रखना, इलिचपुरी, इलिचपुरी भैंस किस नस्ल को कहा जाता है? नागपुरी को कहा जाता है। नीली रावी, नीली रावी को आपको पता है एक तो पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है, और एक वॉल आइज भी कहा जाता है इसको। ध्यान रखना, वॉल आइज, वॉल आइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो आंखें होती है वो किस रंग की होती है? सफ़ेद रंग की होती है, और सफ़ेद रंग की आंखें होने के कारण से वॉल आइज कहा जाता है। अगला जो ऑप्शन है वो मुर्रा, मुर्रा को जो कहा जाता है वो दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, मुर्रा को किस भैंस के नाम से जाना जाता है? दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, श्रेष्ठ मादा का पुरस्कार भैंस की किस नस्ल को दिया गया है? श्रेष्ठ मादा का जो पुरस्कार दिया गया है वो भैंस की किस नस्ल को दिया गया है? ऑप्शन देखिए अपने, जाफराबादी, बी ऑप्शन सुरती, सी ऑप्शन बदावरी, डी ऑप्शन मैसाणा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, श्रेष्ठ मादा का पुरस्कार दिया गया है ये भैंस की जाफराबादी नस्ल को दिया गया है। अन्य ऑप्शन देखिए, सुरती, सुरती को जो है ध्यान रखना, श्रेष्ठ मादा का पुरस्कार तो जो दिया गया है वो जाफराबादी को दिया गया है, और श्रेष्ठ मादा जानवर, ध्यान रखना ये चीज़, श्रेष्ठ मादा जानवर जो पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? सुरती को दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार भैंस की किस नस्ल को दिया गया है? तो ध्यान रखना, सुरती को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सींग दराती आकार की मुख्य विशेषता है, मतलब सींग जो होते हैं वो अश्या आकार के किस नस्ल की मुख्य विशेषता होती है भैंस की? ऑप्शन ए में देखिए सुरती, ऑप्शन बी में देखिए जाफराबादी, ऑप्शन सी में देखिए मुर्रा, ऑप्शन डी में देखिए नागपुरी। तो सींग जो होते हैं वो अश्या आकार के किस नस्ल के होते हैं? ध्यान रखना, सींग जो होते हैं वो अश्या आकार के होते हैं सुरती के। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। सुरती जो नस्ल होती है उसके सींग जो होते हैं वो अश्या आकार के होते हैं। अगला जो ऑप्शन देखिए जाफराबादी, जाफराबादी के जो सींग होते हैं ये भारी सींग होते हैं। ध्यान रखना, जाफराबादी के सींग जो होते हैं ये भारी सींग होते हैं। और जो मुर्रा है, मुर्रा के जलेबी आकार के सींग होते हैं। नागपुरी है, नागपुरी के तलवार के आकार के सींग होते हैं, मतलब तलवार जैसे लंबे सींग होते हैं नागपुरी के, और मुर्रा के जलेबी आकार के सींग। तो अपने चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, भैंस की बदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। भैंस की जो बदावरी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी
पाकिस्तान, ऑप्शन डी दिल्ली। तो भैंस की जो बदावरी नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, उसका माना जाता है उत्तर प्रदेश। बदावर क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश, बदावर क्षेत्र ध्यान रखना, बदावर क्षेत्र उत्तर प्रदेश को भैंस की बदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसके अलावा जो गुजरात है, देखिए गुजरात किस किस का उत्पत्ति स्थल है, मैं एक साथ ही बता देता हूँ। जाफराबादी एक तो है किसका, जाफराबादी का। जाफराबादी का जो है ये गुजरात के गिर जंगल या फिर काठियावाड़ा या फिर जाफराबाद क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो गुजरात ही है ये सूरती नस्ल का भी उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ध्यान रखना, सूरती का भी उत्पत्ति स्थान गुजरात ही माना जाता है। खेरा जिला, गुजरात का जो खेरा जिला है वो माना जाता है। इसके अलावा मेहसाणा का भी गुजरात ही माना जाता है उत्पत्ति स्थान जो माना जाता है। बनासकांठा, साबरकांठा जो है ये माना जाता है। ऑप्शन बी आपके उत्तर प्रदेश का मैं बता दिया कि बदावरी का माना जाता है। ऑप्शन सी है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो माना जाता है किसका, ये जो नस्ल होती है नीली रावी, मोंटगोमरी पाकिस्तान जो है वो नीली रावी का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसके अलावा दिल्ली जो है ये उत्पत्ति स्थल माना जाता है किसका, मुर्रा का। मुर्रा नस्ल जो होती है उसका दिल्ली या फिर हरियाणा या फिर पंजाब जो है ये माना जाता है उत्पत्ति स्थल। अगला क्वेश्चन देखिए, भैंस की सबसे लड़ाकू नस्ल है, सबसे लड़ाकू नस्ल भैंस की किस नस्ल को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है आपके नागपुरी, ऑप्शन बी में दे रखा है टोडा, ऑप्शन सी में दे रखा है सूरती, ऑप्शन डी में दे रखा है बदावरी। तो भैंस की जो सबसे लड़ाकू नस्ल होती है वो कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, टोडा जो होती है ये भैंस की सबसे लड़ाकू नस्ल होती है। और इस टोडा के ऊपर पूरे शरीर पर ही क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। ये विशेषता भी इसकी ध्यान रखनी है कि पूरे शरीर पर बाल पाए जाते हैं टोडा नस्ल के भैंस की। और ये इसका जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है ये दक्षिण भारत माना जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्रा और मुर्रा क्रॉस सूरती के संयोग से विकसित नस्ल है। मुर्रा क्रॉस सूरती के संयोग से विकसित नस्ल है भैंस की, कौन सी नस्ल है। ऑप्शन ए में दे रखा है मुर्रा, ऑप्शन बी में दे रखा है नीली रावी, ऑप्शन सी में दे रखा है मेहसाणा, ऑप्शन डी में दे रखा है नागपुरी। तो मुर्रा और सूरती के संयोग से जो विकसित नस्ल है वो कौन सी नस्ल है, तो ध्यान रखना मेहसाणा। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, मेहसाणा जो है, मेहसाणा इस नस्ल का मुर्रा और सूरती के क्रॉस से विकसित किया गया है। तो ध्यान रखना M/S, मुर्रा इंटू सूरती। तो मुर्रा और सूरती के संकरण से विकसित की गई है कौन सी, मेहसाणा। और सबसे लंबा दुग्ध काल होता है, ये इसकी विशेष चीज़ है इसकी मेहसाणा की, कि इसका जो दूध काल होता है वो सबसे लंबा दूध काल होता है, लगभग 352 दिन। ये चीज़ इसकी मोस्ट है, तो ध्यान रख लेना आप, ये चीज़ भी नोटिस कर लेना। अगला क्वेश्चन, भैंस की सबसे हल्की नस्ल है, भैंस की जो सबसे हल्की नस्ल है वो कौन सी है। ध्यान रखना भैंस की सबसे हल्की नस्ल है वो कौन सी है। तो भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, टोडा, नागपुरी, जाफराबादी या नीली रावी। भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है। ऑप्शन ए में दे रखा है टोडा, बी में दे रखा है नागपुरी, सी में दे रखा है जाफराबादी और डी में दे रखा है नीली रावी। तो भैंस की सबसे हल्की नस्ल जो होती है वो होती है नागपुरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, नागपुरी जो है वो भैंस की सबसे हल्की नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अयन का रंग गुलाबी भैंस की किस नस्ल की मुख्य विशेषता है। अयन का जो रंग होता है वो गुलाबी होता है, वो भैंस की किस नस्ल की मुख्य विशेषता होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है सूरती, ऑप्शन बी में दे रखा है बदावरी, ऑप्शन सी में दे रखा है नीली रावी और ऑप्शन डी में दे रखा है मेहसाणा। तो अयन का रंग गुलाबी जो होता है वो कौन सी नस्ल का होता है। तो ये जो अयन का रंग जो होता है ये कौन सी नस्ल का होता है, तो ध्यान देना बदावरी जो नस्ल है इसका अयन का रंग जो होता है ये गुलाबी होता है। और ध्यान रखना एक चीज़, अयन जो होता है इसका छोटा होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, अयन जो होता है इसका छोटा होता है। और दुग्ध शिराएँ जो होती है वो उभरी हुई होती है, दुग्ध शिराएँ कैसी होती है, उभरी हुई होती है। और अयन का रंग गुलाबी होता है। तो ये मुख्य विशेषता हो गई इसकी। अगला क्वेश्चन, सींग के आगे का भाग छल्लेदार होता है, ये किसकी मुख्य विशेषता है।
भैंस की कौन सी नस्ल की विशेषता है जो सींग का आगे का भाग जो होता है वो छल्लेदार होता है, घुमावदार होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है जाफराबादी, ऑप्शन बी में दे रखा है सिन्हाल, ऑप्शन सी में दे रखा है कवाई और ऑप्शन डी में दे रखा है सूरती। तो सींग के आगे का भाग जो छल्लेदार होता है वो कौन सी नस्ल का होता है? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा जाफराबादी, ए आंसर इसका। इसके अलावा अन्य ऑप्शन सिन्हाल और कवाई, ये जो है ये विदेशी नस्लों की, विदेशी जो भैंसें हैं उनकी नस्लें होती हैं सिन्हाल और कवाई। ये जो है ये दलदली भैंसों की नस्लें होती है, ध्यान रखना। एक तो होती है जलीय और एक होती है दलदलीय, जिनमें गुणसूत्र संख्या दलदली में 48 और जलीय में 50 पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बदायूरी नस्ल में वसा प्रतिशत पाई जाती है। भैंस की जो बदायूरी नस्ल होती है जिसका रंग जो होता है वो तांबे के आकार, वो तांबे का रंग जैसा होता है, ये इस नस्ल की में वसा प्रतिशत कितनी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, बदायूरी नस्ल में ऑप्शन ए में देखो 13%, ऑप्शन बी में देगा 6%, ऑप्शन सी में 7%, ऑप्शन डी में 7.5%। तो बदायूरी नस्ल में जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 13%। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, भैंसों में सर्वाधिक जो वसा पाई जाती है वो इसी की पाई जाती है, बदायूरी नस्ल की। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अन्य ऑप्शनों की बात करें, 6%, 6% जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है मेहसाना और नीली रावी के अंदर। ध्यान रखना, दो नस्लें हैं मेहसाना और नीली रावी, इन दोनों नस्लों के अंदर 6% वसा की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा 7% जो पाई जाती है ये मुर्रा और नागपुरी के अंदर पाई जाती है। वसा प्रतिशत मुर्रा में 7% होती है और नागपुरी के अंदर भी 7% होती है। तो इन दोनों नस्लों के अंदर भी 7% होती है, ये ध्यान रखना। और 7.5%, ऑप्शन डी जो दे रखा है 7.5%, ये जो होती है वसा ये पाई जाती है सूरती नस्ल के अंदर। तो एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।